हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा, जेई मेन की सीरीज को आगे आज बढ़ाएंगे। जेई मेन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया था, जेई मेन में मैंने कूलम्स लॉ बता दिया था। आज गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेंगे। तो जनवरी 2020 तक का डाटा हमारे पास है, तो 2002 से लेके जनवरी 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उल्टा चलेंगे, पहले जनवरी 2020 से चलेंगे, फिर अप्रैल 2019 में जो क्वेश्चन आए थे, मतलब सारी परीक्षाओं में अप्रैल 2019 2020 में 6 पेपर हुए थे जेई मेन के, उनमें से कौन कौन से फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। जिनको जो प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए जो फ्रेशर हैं, इस साल 12th वाले हैं, इस साल जो 12th वाले हैं वो तो अपना पॉज करके क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जो नीट के हैं या जेई के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना अगर जिनको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उनको देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से पढ़ाई करिएगा आपके बीच, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप अच्छा करेंगे नहीं, और उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते भी हैं, कैसे एनसीईआरटी से संबंधित, कैसे आपके पुराने नीट से, कैसे आईआईटी के क्वेश्चन इसमें देखिए मिक्स हुए हैं, उनको आप इनसे जानेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जनवरी 2020 का 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन गॉस थ्योरम में है, ठीक है। 12 क्वेश्चन मैंने गॉस थ्योरम से लिए हैं। तो चलिए जनवरी 2020 में 12वां क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है 12वां क्वेश्चन इस शीट में? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू दे दिया गया, देखिएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या दे दिया है, 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या जे कैप न्यूटन पर कूलम दिया गया है। पासेस थ्रू द बॉक्स शोन इन द फिगर, ये देखिए एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स से पास कर रहा है, बॉक्स बनाना पड़ेगा हम लोग को। ये देखिए इस तरह से बॉक्स बनाया है, और यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये देखिए 3 2 0, ये क्या है 3 0 0, एक्स एक्सिस है, ये 3 0 2, थोड़ा सा वेक्टर का ध्यान देना पड़ेगा आपको, 3 2 2, ये देखिए 0 2 0 0 0 0, ये देखिए 0 0 2, ये देखिए क्या हो गया, ये 0 2 2 इस प्रकार से हो गया। ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिए गए हैं, ये देखिए जेड एक्सिस दिया है और ये वाई एक्सिस इस प्रकार से दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस प्रकार से दिए गए हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये देखिए बच्चों जेड एक्सिस इस प्रकार से दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ए बी सी डी, नामकरण भी कर लेते हैं सारी चीजें, ए बी सी डी ये हो गया, और बी सी जी एफ, ठीक है। इससे जो फ्लक्स है वो φ1 है, इससे जो फ्लक्स है φ11 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन φ11 माइनस φ12 क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए निकाला जाए फ्लक्स क्या है, कैसे क्या चीजें हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज एक बात ही बताओ, आप फ्लक्स में ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल वेक्टर के प्रोडक्ट के, ये डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बच्चों अगर ये वन फेज से देखेंगे तो इसका एरिया नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का एरिया नॉर्मल वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा, यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 3, और ये क्या हो जाएगा 2, ये भाई देखिए ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 2 6, यानी एरिया क्या हो इसका हो जाएगा, ठीक है, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के कैप हो जाएगा, 6 के कैप। तो चलिए φ11 जरा देख लेते हैं, φ1 देख लेते हैं, φ1 इक्वल टू क्या होगा, E डॉट 6 के कैप, 6 के कैप क्या है, एरिया है। अब क्या हो जाएगा φ1 इक्वल टू E कितना हो जाएगा, 4x i कैप डॉट वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, और ये क्या हो गया डॉट 6 के कैप। ये देखिए i डॉट के और j डॉट के क्या होता है बच्चों, 0, तो बोलो क्या हो गया φ1 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्यों, सही है कि नहीं? हमेशा याद रखिएगा एरिया नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, φ1 इक्वल टू 0। अब φ11 जरा देख लिया जाए, φ11 देख लिया जाए, ये देखिए φ11 में क्या है, ये साइड देखो क्या है, 3 2 0 है, 3 0 है, तो ये 2 है और ये भी 2 है, यानी 2 × 2 का है, यानी 2 × 2। और भाई देखिए केवल इसकी लंबाई 2 है
मोटाई और ये 2-2 है, देख लीजिएगा कोऑर्डिनेट से, तो इसका जो एरिया होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4j कैप, सॉरी 4i कैप, 4i कैप हो गया। अब देखते हैं इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 511 क्या हो गया 4xi कैप माइनस y स्क्वायर 1j कैप, और ये देखिए कितना हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, एक्स वाई सब आपको दिया ही है, सारा उसका एक्स दिया है, सब कुछ दिया ही है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या हो गया 6k सॉरी 6 नहीं 4 क्या 4 आई कैप हो गया, 4i कैप हो गया। ठीक है भाई, अब बताओ i डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन i डॉट j क्या होगा 0 होगा। तो बोलो 511 क्या हो जाएगा 16, ये देखो 416 यक्स आई 1 हो गया। अब देखिए यक्स यहाँ क्या है, यक्स 3 है, y क्या है 0 है, z क्या है 0 है, तो यक्स 3 है, तो 16 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था, इंटीजर टाइप का, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन में बना दिया है। तो ये देखो 51 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये -48 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया -41। तो यानी कौन सा सही होगा 1 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा 1 वाला क्वेश्चन हो गया। ये आपका 12 क्वेश्चन हो गया, जनवरी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 भी जनवरी 2020 का ही आया है। याद रखिए 25 क्वेश्चन जेईई में आते हैं। पिछले साल तक 2019 तक 30 क्वेश्चन आते थे प्रत्येक सेट में फिजिक्स के, और इस समय 25 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आ रहे हैं फिजिक्स के, यानी कुल मिला के 75 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, और इनके क्वेश्चन नीट में भी बहुत काफ़ी रिपीट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए 11 क्वेश्चन करा है इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फार्मूला। चलिए गॉस लॉ फार्मूला E इक्वल टू क्या हो गया Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट A भाई, E डॉट H इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इज अप्लीकेबल इन द फार्मूला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। A इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, A क्या एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है। Q in the charge enclosed by the Gaussian surface. This equation can be used in which of the following situation? देखिए सिचुएशन क्या होती है, दो प्रकार की सिचुएशन होती है। पहला, हमको एक इक्विपोटेंशियल गॉसियन सरफेस चाहिए, और दूसरा उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या है, ये एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे प्लस चार्ज फैला हुआ है, हमको इसके बाहर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। तो जरा बताइए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना, तो इसके लिए आप क्या मानते थे, गॉसियन सरफेस मानते थे। गॉसियन सरफेस का मतलब एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, अगर इस पे चार्ज फैला हुआ है तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, सब पे समान होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सब पे क्या समान होगा। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन उस सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये ऐसे दिया है। हाँ, अगर यही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता तब तो ठीक है। अब देखिए इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। पोटेंशियल तो चलिए, पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, लेकिन याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। मतलब दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, पोटेंशियल भी पूरा कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन देखिए इधर उधर होगा, इसीलिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो इस हिसाब से जैसे दूसरा और तीसरा दोनों सही है, लेकिन इन दोनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस and equipotential surface and E is the constant on the surface। तो 11 का कौन सा हो गया भैया, 11 का आपका 4 हो गया, 11 का 4 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 10वें की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो अप्रैल 2019 में आ गया था, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का देखिएगा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, लास्ट में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, तो इसी तरह से है। तो देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए भाई 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, लेट टोटल चार्ज क्यू बी द डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस वेयर आर। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है ये, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट ए टोटल चार्ज 2q बी द डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r विद द चार्ज डेंसिटी गिवन बाई रो इक्वल टू के आर। देखिएगा रो इक्वल टू के आर, ये देखिए एक स्फीयर है, इस पे 2q चार्ज पूरा फैला हुआ है और इसके अंदर रो इक्वल टू जो दिया गया वो के आर दिया, जहां के कांस्टेंट है और आर जो है उसके अनुसार इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बदल रही है। where r is the distance from the center, two charge a and b of minus q each are the placed on the diametrically opposite point at equal distance a from the center। मतलब ये सेंटर से a डिस्टेंस पे एक माइनस q चार्ज है, सेंटर से a डिस्टेंस पे एक माइनस q चार्ज है। ये देखिए एक माइनस q चार्ज इस प्रकार से, एक ये माइनस q चार्ज है। देखिए भैया एक माइनस q चार्ज इस सेंटर से इस प्रकार से ऐसे है, ये माइनस q चार्ज है। क्यों भाई समझ रहे हैं, ऐसे रखा गया है। इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन ए और आर में रिलेशन फाइंड करना है। ये आर और इसका जो रेडियस है उसमें आर में आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो एक्सपीरियंस नो फोर्स, तो देखिए क्या है कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब यह है कि इसके कारण इस पर जो कूलम्स लॉ होगा, थोड़ा दूसरे कलर का भी मैं आपको यूज करके बताऊं, इसके कारण इस पे जो कूलम्स फोर्स होगा एफ इधर की तरफ होगा, बोलो एफ इधर की तरफ होगा, और कूलम्स फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। और याद रखिए यहां जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, ये अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इधर होगा, बोलिए। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा होगा भाई, माइनस क्यू चार्ज यहां पे जो रखा होगा, तो उसके कारण फोर्स किधर लगेगा, ये देखिए उसके कारण जो फोर्स लगेगा, उसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वह क्यूई क्या होगा, इधर की तरफ होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक तो दोनों के बीच कूलम्स लॉ लग रहा है भाई, एक उनका सेल्फ का होगा, कूलम्स लॉ लगेगा। कोई भी दो चार्ज दुनिया में कहीं भी रखे होंगे तो याद रखिएगा उनके बीच हमेशा रिपल्सिव फोर्स क्या है, लगेगा ही लगेगा। तो एक इनके और इनके बीच में देखिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कि नहीं, इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। और एक बेटा ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और अगर माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर फोर्स की दिशा क्या होगी, इधर की तरफ होगी, जो क्यूवी होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स लगेगा, वह जो लगेगा वह क्यूवी लगेगा। क्यूवी लगेगा कि नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों आपस में बराबर हैं, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए Q, E कितना हो जाएगा, E यहां चार्ज आपको निकालना पड़ेगा, ये चार्ज आपको फाइंड करना पड़ेगा Q, ये चार्ज आपको ये a डिस्टेंस में फाइंड करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस में, a डिस्टेंस में, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर, यानी Q से Q कटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, यानी क्या कहने का मतलब है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, यानी QA इक्वल टू कितना हो गया, QA इक्वल टू जो हो गया, अभी QA देखिए पता चला है केवल, यानी QA इक्वल टू जो हो गया वह 1 क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों भाई 1/4 हो गया कि नहीं, QA इक्वल टू 1/4। अब हमें QE की वैल्यू निकाल के, ठीक है, देखिए Q की वैल्यू निकाल के हमको अब रिलेशन सारा फाइंड करना है। तो चलिए Q की वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हैं अब इसमें क्या आता है। Q की वैल्यू निकालने के लिए अंदर देखिए रो वेरी कर रहा है, तो मैं आपको कई बार थियरी में भी पढ़ा चुका हूं कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो Q इक्वल टू जहां से लिमिट R1 से लेके R2 तक, कहां तक वेरी कर रहा है, रो 4 पाई R स्क्वायर dr, ये ध्यान देना चाहिए। ये किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर चार्ज का असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये चार्ज निकलता है। तो यहां देखिए Q निकालने के लिए क्या करेंगे, Q निकालने के लिए कहां से कहां तक लिमिट ले जाएंगे, 0 से लेके a तक, देखिएगा 0 से लेके a तक लिमिट ले जाएंगे। और रो है कितना, रो है KR,
अब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू 1 बाई क्या 4। क्यों भाई, 0 से लेके ए तक लिमिट ले जाएंगे। रो क्या है के आर, ये देखिए कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 1 बाई कितना 4। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से ए डिस्टेंस तक ही फाइंड करनी थी, तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा के 4 पाई के बाहर हो गया, आर स्क्वायर कितना हो गया आर क्यूब का कितना हो जाएगा आर पे 4 अपॉन 4 होगा। ये देखिए आर पे 4 अपॉन 4 होगा, इंडिकेशन समझ रहे हैं ना, 0 से ए 1 बाई 4। अब क्या करेंगे इसमें देखिएगा, ये यहाँ आर पे 4 ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा पाई के ए पे 4 इक्वल टू 1 बाई 4। अभी देखिए हमको रिलेशन किस में निकालना है, ए और आर में रिलेशन निकालना है बच्चा लोग, ए और आर में। लेकिन क्या कहीं ए आर आ रहा है तो इसका मतलब हमको के की वैल्यू भी बतानी होगी, के की वैल्यू भी बतानी होगी। तो बोलिए भाई के की वैल्यू बतानी होगी तो थोड़ा सा एक काम और करिए आप लोग, एक काम और करिए, ये बताइए ठीक है, रो इसके अंदर पूरा है और पूरा चार्ज कितना है 2q है, तो पूरा चार्ज 2q है, तो अगर पूरा चार्ज 2q है तो ध्यान दीजिएगा अगर पूरा चार्ज 2q है तो क्या आप 2q इक्वल टू हाँ 2q इक्वल टू, ये देखिए 2q इक्वल टू 0 से लेके कहां तक r, ठीक है, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कर सकते हैं। क्यों भाई ये कर सकते हैं यार, 2q इक्वल टू क्या हो गया, रो कितना है के आर है, के आर का मतलब 4 पाई के आर क्या हो गया आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पे 4 बाई 4 और डी आर कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल आर तक, याद रखिएगा 2q इक्वल टू 4 के पाई, ये क्या हो गया आर पे 4 अपॉन क्या हो गया आर पे 4 अपॉन 4 हो गया, 4 से 4 कट गया। अब ये बताइए जरा बताइए के कितना आएगा, के की वैल्यू आएगी 2q अपॉन पाई आर पे 4। ये देखिए के की वैल्यू हो गई। अब देखिए क्या आ गया कि नहीं, तो यह के की वैल्यू यहां ले आके रख सकते हैं। ये देखिए 2q है, पूरे स्फीयर का हमने ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पूरे स्फीयर पे चार्ज दिया है कि नहीं, तो इसलिए हमने 2q ले लिया। अब बताइए क्या के की वैल्यू यहां ला सकते हैं, के की वैल्यू यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई, के की वैल्यू लाएंगे 2q अपॉन पाई आर पे 4 और ए पे 4 इक्वल टू 1 बाई क्या 4। अब देखिए हमको किसमें पाई से पाई कट गया, हमको किसमें रिलेशन चाहिए, जरा ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या रिलेशन चाहिए, ए, ठीक है देखिएगा ए और आर में रिलेशन चाहिए। तो ये बताइए 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8। क्यों भैया ये 4 दूनी, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर होना चाहिए, हमने मिस कर दिया क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अगर यहाँ होगा तो इसके साथ क्या बचेगा क्यू बाई 4 बचेगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्यू बाई 4 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ भी क्यू बाई 4 आएगा, ये क्यू बाई 4, क्यू से क्यू कट गया। अब बताओ क्या हो गया, ए पे 4 इक्वल टू, ये देखिए ए पे 4 इक्वल टू आर पे 4 अपॉन 8। देखिए भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट में क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जेईई और नीट के लिए है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन देखिए वो बहु क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हमारे क्वेश्चन हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन 8 पे 1 बाई 4 या ए इक्वल टू 8 माइनस ये आर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन आ रहा है तीसरा ऑप्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, तीसरा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को भली बात आप लोग समझ रहे होंगे क्या क्वेश्चन कर रहा था। ये इक्विलिब्रियम में कहा है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपस में बराबर कर दिया है। ठीक है, और जो ये फोर्स होता है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपका गॉस थ्योरम का कैसे है, क्या चीज बन रहा है, उसको ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले मिटा देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान दीजिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दो कैसे क्या कहा जा रहा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा उससे क्वेश्चन हैं। अगर रो आर के अनुसार वेरी करता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जहां से जहां तक लिमिट दिया हो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये तो कंठस्थ कर लेना, थियरी पढ़ाते वक्त समझाते भी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में एकदम कंठस्थ, क्योंकि इससे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस प्रकार के आए होंगे। ठीक है, जेई में। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
क्या करा, शोन ए फिगर ए शेल मेड ऑफ ए कंडक्टर। चलो भाई 9वां क्वेश्चन है, ये देखिए अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, ये भी अप्रैल 2019 का। शोन ए फिगर ए शेल मेड ऑफ ए कंडक्टर, इट हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। देखिए एक कंडक्टर बना हुआ है जिसका इनर रेडियस ए दिया गया है और आउटर रेडियस क्या दिया गया है, बी दिया गया है। इनर रेडियस ए और कह रहा है चार्ज कैरी क्यू चार्ज कैरी कर रहा है। एट इट्स सेंटर इज ए डाइपोल पी एज शोन इन दिस फिगर। एक डाइपोल इसके सेंटर पर रखा गया भाई, एक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है। ये देखिए डाइपोल रखा गया है, ये देखिए डाइपोल इसके अंदर रखा गया है। एक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होता है, एक डाइपोल रखा गया है। इन दिस केस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एट दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ शेल इज 0, ठीक है, एवरीवेयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू q/t अपॉन 4πa²। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं क्या है कैसे है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। एक बात याद रखिए, ये जो डाइपोल रखा गया है तो एक चीज तो एकदम फिक्स होता है कि अंदर जो चार्ज होगा वह 0 होगा, एकदम फिक्स है। इनसाइड माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल चार्ज जो होगा यानी इनसाइड क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये तो पक्का हो गया कि टोटल चार्ज यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन बच्चों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, वह क्या होगी, वह सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे जो है वह क्या है, वह 0 नहीं होगी। क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। भाई आर पे भी तो डिपेंड करती है, पोजीशन पे भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है। तो केवल चार्ज पे ही नहीं डिपेंड करती है, वो पोजीशन आर पे भी डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मेरी इस बात को याद रखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। तो अब देखो क्या है, टोटल चार्ज 0, जैसे टोटल चार्ज 0 तो बहुत बच्चे कहते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। चलो मार दो भैया, मार दो, क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहां सिग्मा 0 नहीं होगा, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0। ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, कुछ साल पूर्व आया था, अभी उसको भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्यों नहीं 0 होगा, और याद रखिए 0 नहीं होगा लेकिन यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो क्यों, अब आओ, अब देख लो क्या है। ये देखो बेटा, माइनस चार्ज है वह इंड्यूस करेगा, इसको इंडक्शन प्रोवाइड कर इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने से ये देखो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब ये बताइए, जब ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस चार्ज का? आप बोलेंगे नहीं होगा। अरे भाई ये माइनस क्यू चार्ज है तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इंडक्शन करेगा? आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब फिर इसी तरह से ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये भी देखिएगा इस तरह से क्या होगा, ये इंडक्शन प्रोवाइड करेगा माइनस चार्ज का। तो आप बोलेंगे क्या ये यूनिफॉर्म करेगा? नहीं भाई, पोजीशन पे हो सकता है कि आपका यहां ना हो सकता है आपका यहां ना हो सकता कि प्लस इधर हो। वैसे टोटल तो 0 आएगा चार्ज, लेकिन हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो गया हो, यहां हो सकता है डेंस हो गया हो सकता है यहां कम हो गया हो, हाँ। लेकिन एवरेज क्या आएगा, वही आएगा। जैसे भारत की प्रतिवर्ष आय निकाली जाती है तो कोई 1500 रुपए बताते हैं प्रति व्यक्ति आय, लेकिन आज इस लॉकडाउन में देख रहे होंगे, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कमा ले रहा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन अभी प्रति व्यक्ति आय निकालने को कहा जाए तो निकाल देंगे, ठीक है, कि 1 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति आय, ऐसे निकाल देंगे भारत सरकार, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर भी है, ये चार्ज तो होगा लेकिन ऐसा होगा कि ये वाला प्लस इसको, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। और सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन 4πr² भी होता है कि नहीं? तो ये सिग्मा आर पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए सिग्मा यहां नॉट इक्वल टू 0 होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये तो चीज फिक्स हो गया। तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू, ना, हो ही नहीं सकता। दूसरा आप बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल इज 0 एवरीवेयर, नहीं। मैंने आपको बताया कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्म क्या करेंगे, इंडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से वह 0 एवरीवेयर नहीं होगा। अब बचता चौथा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन P, डाइपोल मोमेंट। आउटर सरफेस का
ठीक है, आउटर सरफेस की नहीं, आउटर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वह इस पे नहीं डिपेंड करेगा, आउटर सरफेस का क्यू पे डिपेंड करेगा। भाई आउटर सरफेस का किस पे डिपेंड करेगा? क्यू पे डिपेंड करेगा, इस क्यू पे, क्योंकि अंदर टोटल चार्ज जीरो हो गया तो इंडक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा, तो इसीलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब कह रहा है पहला ऑप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, हाँ ये सही कर रहा है, क्योंकि अब ये जो कंडक्टर हो गया वह एक पॉइंट चार्ज की तरह एक तरह से व्यवहार करने लगा, तो इसके बाहर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहीं निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जैसे इनको मैग्नीट्यूड कहना चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसी को टिक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोले हैं कि नहीं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बोले हैं, वैसे इनको बोलना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिए बाहर की तरफ हर जगह क्या होगा, समान होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा लोग? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। तो ये 9 का हो गया। देख रहे हो कि क्वेश्चन लगाओगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन चलते हैं। चलिए भाई 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका ये जनवरी 2019 का है। 8वां क्वेश्चन देखिए 2002 तक जो भी क्वेश्चन इससे बने होंगे उन सारे क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए 2002 में नहीं आया होगा, 2004 ही तक होगा क्वेश्चन तब, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, चार्ज इज द डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विद ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू, देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या दिया है, रो इज इक्वल टू दिया है a/r² e⁻²r/a, वेयर a and a constant q is the total charge of this charge distribution, the radius r कह रहा है, क्या होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन जनवरी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 8वां क्वेश्चन जनवरी 2020 क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, रो इज इक्वल टू a/r² e⁻²r/a है, और आपको ये देखिए ये स्फीयर दिया है, इसका रेडियस अंदर है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आए तो इसके अंदर चार्ज निकालने का एक ही फार्मूला है, टोटल चार्ज कितना दिया है, यहाँ टोटल चार्ज क्यू दिया है, तो टोटल चार्ज क्यू दिया है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रो 4 पाई r² dr, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिए तो बल्ले बल्ले। तो ये बताइए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कितना है, बोलिए भाई, 0 से लेके कैपिटल R, रो कितना है a/r² e⁻²r/a, और ये देखिए क्या हो गया 4 पाई r² dr। अब यहीं से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई, फिजिक्स खत्म हो गई, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई। अब इसका हमको केवल इंटीग्रेशन करना है। अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चीजों को समझ जाएंगे। भाई a/r², ये देखिए r² से कैंसिल हो गया। अब बोलिए q इज इक्वल टू क्या बचेगा, q इज इक्वल टू a 4 पाई कॉमन हो गया, e⁻²r/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻²r/a, और नीचे क्या होगा, नीचे फिर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या जाएगा, -2/a बचेगा, ये देखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट गया, ले जाइए तो 0 से लेके r तक। ये देखिए, ये इसको इधर लेते आइए, q इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए q इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी a 2 पाई, और ये कितना हो गया, ये देखिए ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो माइनस में हो गया तो एक बार आप क्या है, यानी ये क्या होगा, e⁻0 माइनस e⁻2r/a, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए क्या बचा, ये q अपॉन क्या हो गया, a 2 पाई क्या हो गया, 1 माइनस e⁻2r/a हो गया, ठीक है। चलिए इसको इधर ले आइए, e⁻2r/a इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस q अपॉन a 2 पाई। कैलकुलेशन समझ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या लेना पड़ेगा, आंसर देख रहे हैं लॉग में आया हुआ है, बोलिए भाई आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, लॉग में आया हुआ है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो चलिए लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2r/a, और इसका लॉग लेंगे तो लॉग रहेगा 1 माइनस क्या हो गया, q अपॉन a 2 पाई,
ये देखिए माइनस है, आप जानते हैं लॉग का रूल जानते हैं, ठीक है, माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, मैंने पढ़ाया भी है। r इक्वल टू a/2 बेसिक वाले में आप देख सकते हैं, लॉग बेसिक 1/1 माइनस क्यू अपॉन a/2 पाई। तो बोलो भैया देख रहे हो ना, उस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो बोलिए गॉस थ्योरम में ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 8 का, ये 4 वाला क्वेश्चन हो गया। 8 का कौन सा ऑप्शन हो गया? 4। अब 7वें पे चलते हैं। 7वां तो बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। 7वां बहुत आसान, ये देखिए आपका 2018 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए भाई 7वें क्वेश्चन चलते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर सरफेस ऑफ एज। ये देखिएगा स्क्वायर सरफेस ऑफ एज है, ये a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्या रखा गया है? क्यू रखा गया है, ये साइड का है। कह रहा फ्लक्स बताइए। तो इसके लिए आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं बेटा। इसके लिए एक इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गॉसियन सरफेस हम यहां पे क्या कर लेते हैं? इमेजिन कर लेते हैं। अब ये बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू हो गया, तो ये बताइए पूरे क्यूब के कारण फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो गया? Q/ε0 हो गया। गॉस थ्योरम तो ये कहता है क्लोज सरफेस के शेप से क्या होता है? फ्लक्स जो है, कोई भी क्लोज सरफेस होता है उसके शेप से फ्लक्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है। तो ये देखिए फाई इक्वल टू Q/ क्या हो गया यहाँ पे? फाई इक्वल टू Q/ε0 हो गया, फाई इक्वल टू Q/ε0 हो गया। ठीक है बेटा। अब ये बताइए हमको सिर्फ एक फेज के कारण निकालना है, तो एक फेज के कारण क्या होगा? Q/6ε0 होगा। 6 फेज के कारण Q/ε0, तो एक फेज के कारण कितना हो जाएगा? Q/6ε0। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? दूसरा वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल ABC ऑफ रिस्पेक्टिवली रेडियाई ABC। ठीक है, ये देखिएगा 3 कंसेंट्रिक सेल हैं, ये कंसेंट्रिक सेल हैं, ये देखिए 3 कंसेंट्रिक सेल हैं। इनके रेडियस कितने हैं? A, इनके रेडियस कितने हैं? B, इनके रेडियस कितने हैं? C। इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, IIT में भी है, नीट में भी है, जेई में भी है। ये 3 है। कह रहा है बी शेल पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो देखो भाई पोटेंशियल के 2 फॉर्म होते हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में होता है और एक आपका चार्ज के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी गोला है, इस तरह से ये गोला है, इस गोले का रेडियस अगर कैपिटल R है और आपको बाहर क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना, V आउट। तो V आउट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, Q अपॉन, ये Q है, Q/4πε0 R होता है। और यही सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में क्या होता है? सिग्मा R² R होता है, याद रखिएगा। V इन या सरफेस पे क्या होता है? V इन क्या होता है? V इन जो होता है वह Q/4πε0 R होता है, सेम एज सरफेस होता है। और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सिग्मा R अपॉन क्या होता है? सॉरी, अंदर की तरफ ये होता है सिग्मा R/ε0। तो ऐसे ही मान लीजिए हमको तीनों गोलों पे पोटेंशियल निकालना है। चलिए एक पे हम निकाल देते हैं, पहले ए वाले पे निकालते हैं। तो ए वाले पे पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही होगा, यानी सिग्मा A/ε0। ए वाला इस बी के अंदर है, तो जो बी के सरफेस पे होगा वही इस पे होगा, माइनस सिग्मा B/ε0। और जो सी के सरफेस पे होगा वो भी इस पे होगा, यानी प्लस सिग्मा C/ε0। ऐसे ही बी वाले पे जरा निकालते हैं। बी वाला देखिए क्या है? इनके बाहर है, बाहर वाला केस देखिए हमने बताया है, तो इनके बाहर है, तो इनके कारण जो पोटेंशियल होगा सिग्मा A²/ε0 देखिए बी होगा कि नहीं? सेंटर से बी दूरी पे है। और खुद इसके कारण क्या होगा? अपने कारण क्या होगा? सिग्मा B/ε0। और जो इस पे होगा वो भी इस पे होगा। यही अगर सी पे पूछा जाता पोटेंशियल, मान लीजिए यहां पूछा जाता, इस पे पोटेंशियल पूछा जाता, तो ये बताइए इसके सेंटर से सी दूरी पे है, इसके सेंटर से सी दूरी पे होगा, तो अंदर वाले गोले के कारण क्या होता? सिग्मा A² C। इसके कारण क्या होता है? इसके भी सेंटर से, भाई बड़े वाले बीच वाले के भी सेंटर से सी दूरी पे है बाहर वाला,
तो सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी है और ये प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट खुद अपने कारण होता है। तो हमें पूछा किस पे गया है, हमें इस पे पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब ये बताइए इस ऑप्शन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे ख्याल से 2 वाला जो है, हाँ 2 वाला सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? 2 वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा होगा? 6 का दूसरा होगा, ठीक है, 6 का दूसरा होगा। अब 5वें पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 क्लोज सरफेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन बिलो। देखिएगा 4 क्लोज सरफेस दिया गया है और करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 4 क्लोज सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। कह रहा है कि लेट द रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब आप जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चित्र में आप देख रहे होंगे, पहले वाले को देख रहे होंगे, तो पहले वाले में जो फ्लक्स φ1 निकल रहा होगा उसमें 2q चार्ज है, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे में आप देख रहे होंगे एक q से एक q कट जाएगा तो उसमें भी 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तीसरे वाले गोले में देख रहे होंगे बाहर का चार्ज नहीं लिया जाता है, अंदर वाले क्लोज सरफेस के अंदर 2q चार्ज है, तो यहां भी क्या होगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। आप देख रहे होंगे चौथे वाले में देख रहे होंगे 3q बाहर चार्ज है, बाहर वाला चार्ज नहीं लिया जाता है, अंदर क्या है 8q माइनस 2q माइनस 4q। तो जब अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो ये भी 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, आएगा कि नहीं बोले भाई, 2q अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों जो चार्ज हैं वह आपस में बराबर हैं, तीनों फ्लक्स आपस में बराबर है, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू φ4। कौन सा ऑप्शन बना रहा है, पहला ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कर रहा है, द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, क्या कर रहा है, द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सी फिगर, ठीक है। देखिए 2 कंसेंट्रिक स्फीयर दिए गए हैं, ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर दिए गए हैं, ये देखिए ए दिया गया है और ये क्या दिया गया, एक का रेडियस बी दिया गया है, और सेंटर पे क्यू चार्ज दिया गया है, सेंटर पे क्यू चार्ज। कह रहा है इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू ए बाई आर है, रो इक्वल टू कितना है, ए बाई आर है, ठीक है। कह रहा है एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ए पॉइंट चार्ज क्यू, द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा ए की वैल्यू पूछ रहा है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर विल बी कांस्टेंट। मतलब कह रहा है कि आप ए की वैल्यू बताइए अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ये तो किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो चलो भाई देख लेते हैं, मान लेते हैं ये देखिए रो पूरा फैला हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये इतने में जरा अब हम गॉस थ्योरम को यहां पे अप्लाई कर देते हैं। इतने में गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। भाई इतने में क्यू भी तो हमको निकालना पड़ेगा, इतने में क्यू वेरी कर रहा है, देखिए रो वेरी कर रहा है, और हमने आपसे कहा था कि इस समय क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए से लेके आर, देखिए ए से लेके यहां तक रेडियस कितना है आर, और ये कितना हो गया रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इतने में ही दिमाग लगाना है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी अब कैलकुलेशन है, मतलब क्या इसमें किया जाएगा, ठीक है, कि ये चीजें आ जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये तो वही अपना चलेगा, इसकी तो अपनी वही राम कहानी, क्या ई डॉट क्या 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आपका यहां से यहां तक आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, रो क्या है ए बाई आर, ए बाई आर, ये चलिए देखिए ए से लेके आर, ए बाई आर, ए बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एक आर से एक आर कट गया, एक ही आर बचा, ठीक है, और ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई तो ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में 4 पाई को शायद रखा है, तो 4 पाई को रखा है तो इसलिए हो सकता है रखा जाए, ठीक है, चलिए रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 4 पाई को रख लीजिए, अभी रखने दीजिए, 4 पाई हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो गया भैया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
ठीक है, रो क्या हो गया, a बाई आर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा यहाँ सब मिसप्रिंट ये हो गया है, जानते हैं क्या, जो चार्ज लेना है वह ये भी चार्ज लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ये भी चार्ज, मतलब ये पूरा चार्ज लिया जाएगा, सॉरी इसके लिए देखिए पूरा चार्ज लिया जाएगा, Q प्लस, ये सारा काम क्या होगा Q प्लस, तो 4 पाई यहाँ तो ऐसे ही नहीं कटेगा, घबराइएगा मत, पूरा हो जाएगा, पूरा चार्ज लिया जाएगा। भाई ये भी तो चार्ज रहेगा आखिरकार, भाई इसके अंदर का चार्ज क्या हो गया, ये चार्ज हो गया छोटा Q, जिसको हम इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, और इसके सेंटर पे जो चार्ज है उसको भी तो लिया जाएगा, तो उस गॉस थ्योरम के अंदर Q प्लस ये जो चार्ज, जो वेरिएशन वाला चार्ज है वो भी है। तो अब देखिए क्या हो गया, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए 4 पाई ए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आर बचेगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, ए से लेके आर, और प्लस क्यू अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं इधर देखते हैं, इधर देखते हैं क्या आता है भाई, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, स्मार्ट बना लीजिए। ठीक है, ई डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए 4 पाई ये है, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको चलिए इधर लेते आते हैं, ये बताइए ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ जरा ये बताइए 4 पाई है 2 पाई है, तो कट करेंगे तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर, सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, 2 पाई ए आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई, ये देखिएगा 2 पाई ए कहाँ से आ गया भाई, एक मिनट, ए कैपिटल ए है, सॉरी ये तो हो जा रहा है, ए कैपिटल ए है, ये देखिए ए कैपिटल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैपिटल ए, चलिए इधर कट जा रहा है शायद वीडियो में, एक मिनट थोड़ा सा फिर से देखते हैं, कट जा रही हैं चीज़ें, तो अब यहाँ लिख लेते हैं अभी, ई इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई ए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन क्या हो गया भाई, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या है, ये देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 2 पाई ए, भाई कैलकुलेशन तो अब आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन हमको भी तो पूरा करना है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिए हैं, ये देखिए 2 पाई ए आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा, इसमें क्या बचा, प्लस क्यू अपॉन क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ ये कहा जा रहा है बेटा, अब आपको ये बताना है कि आखिरकार ये कांस्टेंट कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट कब होगा ये आपको बताना है। तो कांस्टेंट का मतलब ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, मतलब अगर इतना पोर्शन बच जाए तो देखिए पाई से पाई कट गया, सब कांस्टेंट है इसमें, ए भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, तो अगर इतना बच जाए तब जाके कांस्टेंट होगा। तो इतना कब बचेगा, जब ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, अगर ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली यही बचेगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा तो क्या हो जाएगा भैया, यानी ई कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखिएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आर स्क्वायर 4 पाई कट गया। ठीक है, अब बताइए आप यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन 2 पाई ए का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला होगा। तो चौथे का क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वाला हो गया। छोटी छोटी बातें ही आपको महान बनाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऑनलाइन 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी अभी वो क्वेश्चन हमने डाइपोल वाला नहीं कराया था गॉस थ्योरम में, उसी से रिलेटेड है। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन ऑनलाइन 2015, ठीक है। क्या करा है, शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर, ये देखिएगा शोन इन द फिगर, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, और ये देखिए ये इस तरह से ये कोई एक शीट है, शोन इन द फिगर, ये देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। करा प्लस क्यू माइनस क्यू इनसाइड द कैविटी ऑफ स्फेरिकल शेल, कैविटी ऑफ स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल की कैविटी है। द चार्ज आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ कैविटी ऑन अपोजिट साइड, ये देखिए इसके नियर रखे गए हैं, ठीक है। ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल इफ सिग्मा 1 द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, मतलब कह रहा कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, चार्ज जो है Q1 है, और बाहर जो चार्ज है वह Q2 है, और बाहर जो चार्ज है वह Q2 है, ध्यान दीजिएगा बाहर चार्ज Q2 है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। आई बात समझ में। नेट चार्ज ऑन इट आपको बताना है कि क्या क्या कौन कौन जीरो होगा। तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने मैं इन सबको प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली चीज ये बताइए, ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज यहां पे क्या होगा, ये बताइए। टोटल चार्ज यहां पे Q1 क्या होगा, ये तो पक्का है जीरो होगा, कि मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये तो चार्ज भैया, चार्ज क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि चार्ज को कहीं आप पैदा कर सकते हैं, अरे भैया अगर प्लस 2 रुपया रहेगा माइनस 2 रुपया, तो 0 रुपया ना आपके पास बचेगा, आसमान से गिर तो नहीं जाएगा ना। तो ये तो चार्ज का ये तो पक्का फंडा है कि अगर जितना प्लस है उतना माइनस है, तो क्लोज सरफेस के अंदर है, तो कहीं भी है तो ये टोटल चार्ज क्या आएगा, ये तो आपका जीरो आएगा। तो चलिए भैया ये तो फंडा यहां पे हम जरा कर लेते हैं। टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो गया, यानी दो केस हैं, इनसाइड चलते हैं सबसे पहले। इनसाइड टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q1 इक्वल टू जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज Q1 कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज के साथ साथ पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज के साथ साथ पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। और यहां चार्ज क्या होगा, ये देखिए यहां चार्ज क्या होगा, ये इंड्यूस्ड होगा, जैसे अगर ये प्लस है तो ये देखिएगा इस तरह से माइनस इंड्यूस्ड होगा, और ये अगर माइनस है तो ये देखिएगा नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये क्या असमान होगा, असमान होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, असमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा असमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो असमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मतलब कहीं ज्यादा चार्ज हो जाएगा, देखिए इसके नियर है तो यहां ज्यादा होगा, यहां थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो असमान डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा, तो याद रखिएगा इसके अंदर यानी क्लोज्ड मतलब हॉलो स्पेस में, हॉलो स्पेस में सिग्मा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह पोजीशन पे डिपेंड करता है, यह पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। सिग्मा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हो गया सिग्मा। अब चलते हैं आउटर सरफेस पे, बी वाले पे चलते हैं, आउटर सरफेस चलते हैं बेटा, बी वाला आउटर सरफेस है, ये देख लेते हैं, बी आउटर सरफेस है यहां। चलो बच्चों, बी आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, ये बताओ। जब अंदर चार्ज जीरो है तो बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। ये देखिए अंदर अगर चार्ज जीरो है तो बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज, देखिएगा टोटल चार्ज आउटसाइड, आउटसाइड भी टोटल चार्ज जो होगा वह जीरो होगा, यानी Q2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और ये बताइए बाहर की तरफ तो ऐसा असमान डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं चार्ज का, बाहर की तरफ तो टोटल जीरो है ना, ये यहां नहीं इंड्यूस होगा, बाहर की तरफ तो आपका क्या है, टोटल चार्ज जीरो है ना। तो बाहर की तरफ क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, बाहर की तरफ टोटल चार्ज जीरो होने के कारण, ये देखिएगा बाहर की तरफ टोटल चार्ज जीरो होने के कारण सिग्मा 2 भी जो होगा वह कौन होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू जीरो, Q1 इक्वल टू जीरो, सिग्मा 2 इक्वल टू जीरो एंड Q2 इक्वल टू जीरो। ये कौन सा ऑप्शन बैठा रहा है, सटीक कौन सा ऑप्शन बैठा रहा है बेटा, ये हमारे ख्याल से तीसरा ऑप्शन बैठा रहा है। कौन सा बैठा रहा है, तीसरा। तो ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। छोटी छोटी चीजों को समझिएगा, अब ये नहीं
कि कैसे सर यूनिफॉर्म हो जा रहा है, कैसे सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप कह दे रहे हैं यूनिफॉर्म, कैसे नॉन यूनिफॉर्म कह दे रहे हैं। भाई अब देखिए, आप खुद समझिए, अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो ये क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा। और फिर आप जैसे कई बच्चे कहते हैं सर ये मान लीजिए यहाँ बाहर इंड्यूस कर देगा, नहीं भाई, अगर ये पूरा एक सरफेस पे होता तब तो बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर पाता, ठीक है। तो ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि टोटल चार्ज इसका सम क्या आ रहा है? 0। हमको ये भी तो ध्यान देना है कि हमारे पास 2 रुपए था, 2 रुपए खर्च हो गया, यानी इसका मतलब क्या, अब हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है। भाई देखिए, डेबिट क्रेडिट तो चढ़ेगा बैंक में या किसी के यहां भी जाएंगे, खाता बुक में चढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपके पास टोटल पैसा अब तो नहीं है ना। तो एक चीज तो होगा ना, डेबिट क्रेडिट तो होगा, पैसे का फ्लो तो होगा, लेकिन टोटल चार्ज आपका यहां 0 है, तो बाहर अगर चार्ज नहीं है तो बाहर भी टोटल चार्ज 0 होगा। तो ये देखिए, बाहर टोटल चार्ज 0 है, और चूंकि बाहर क्या है, एकदम टोटल चार्ज 0 है, कोई कुछ इफेक्ट नहीं है, तो यहां पे सिग्मा 2 भी इसका क्या होगा? 0 होगा। और अंदर क्या है? असमान डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए असमान, इसीलिए अंदर सिग्मा 1 जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करने के कारण अंदर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, तभी आप इतिहास बनाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, करा द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, V इक्वल टू कितना है? AR² प्लस BF, हाई दिया है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, AB कांस्टेंट, द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल। अब बताइए चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है? Q अपॉन क्या भाई? वॉल्यूम होता है ना, 4/3 पाई R क्यूब होता है, ये तो होता है चार्ज डेंसिटी, इसी को तो चार्ज डेंसिटी कहते हैं इनसाइड। तो अब ये बताइए, ये पोटेंशियल दिया है, इसको जरा एक बार इंटीग्रेट तो करिए, डिफरेंशिएट तो करिए, E इक्वल टू -dV/dr, या क्या हो जाएगा? -2AR, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। क्यों भाई? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज Q है तो भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है? E डॉट A इक्वल टू, मतलब गॉस का जो फ्लक्स होता है, E डॉट A इक्वल टू Q/ε0 होता है। E डॉट A कितना है भैया? 4πr², और Q, ये देखिए Q अपॉन ε0 हो जाएगा, Q अपॉन ε0, ठीक है। E कितना है? E देखिए क्या है? 2AR, E कितना हो गया? 2AR, ठीक है, माइनस आप लगाएंगे, 2AR हो गया, Q अपॉन ε0, ठीक है। ये देखिए, आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्या 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे आप। अब देखिए, जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6A/ε0 और 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू Q हो गया, क्यों हो गया? और ये देखिए -6A/ε इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब हो गया। अब बताओ Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब को क्या कहते हैं? Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब को आप रो कहते हैं, क्या कहते हैं? रो। तो अब बताओ रो कितना हो गया? -6A/ε0 हो गया, -6A/ε0 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बेटा? इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी वाला सही होगा। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आओ भाई पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। पहला क्वेश्चन कर रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली φ1 एंड φ2, द चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। आपको ये पता होगा किसी भी सरफेस में जो क्या होता है, इनकमिंग फ्लक्स होता है वह आपका निगेटिव होता है। ये देखिए इनकमिंग फ्लक्स -φ1 होता है, और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वह पॉजिटिव होता है। इनकमिंग फ्लक्स क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो φ इक्वल टू EA cos 180 का मतलब फ्लक्स निगेटिव होगा, और इसका नॉर्मल ऐसे होगा तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज निगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? -φ1 प्लस φ2 इक्वल टू Q/ε0 होगा। क्यों? यही होता है ना टोटल फ्लक्स, ठीक है भाई। टोटल फ्लक्स यही होता है, -φ1 प्लस φ2 अपॉन Q अपॉन कितना होता है? ε0। अब बताइए Q आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो Q फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देखिए पहला क्वेश्चन है 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ये देखिए आपको Q फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बताइए क्या Q निकल गया कि नहीं निकल गया, आ गया। तो इस तरह से बेटा ये जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड मैंने 2002 से लेके 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए थे गॉस थ्योरम से रिलेटेड, जो भी जिस प्रकार से आए थे, कुछ इसमें बता दिया, हो सकता कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली शीट मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।